नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथ्स आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं कड़ी के सेकंड पार्ट को एनालिसिस करेंगे। हमने क्लास नंबर 15 तक कंप्लीट किया और आज हमारा ये क्लास नंबर 16 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। 16,900 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। देखिए, जब आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, पहले वाले सेशन में आपने देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स के आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक ही संख्या का वर्गमूल होगी। तो 16,900 आपका है, लास्ट से पेयर बनाइए। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13, और यहाँ पर एक जीरो और लगा दीजिए, तो 130 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में 13.69, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट पे दशमलव है। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो सिंगल डिजिट पे दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इस पर एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है और एक अंक पे और किसी में एक अंक पे दशमलव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेम वही प्रोसेस अपनाइए। लास्ट से पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, यानी कि जो भी नंबर आएगा वह 4 पेयर होंगे, यानी कि उसके 4 पेयर बनेंगे। तो 4 डिजिट पे दशमलव लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 पेयर पे इसके दशमलव, यानी कि 4 अंक पे दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 324 जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे 324 किसका वर्गमूल है? 324 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 का वर्गमूल। लेकिन आपका देखिए, अगर 18 का वर्ग करते हैं तो आप कहेंगे 324 है, 324। अब अगर यहां पर मैं पॉइंट लगा दूं और इसका वर्ग करूं तो आप कहेंगे 4 डिजिट पे हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। कितने डिजिट पे? 4 डिजिट पे, यानी कि 4 डिजिट पे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट पे दशमलव लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.18 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे कि इसमें 1 2, यानी कि लास्ट में पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 डिजिट का होगा। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन में 2 डिजिट पे दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट को अभी रिमूव कर दीजिए, पॉइंट अपने दिमाग में मत रखिए। यहाँ से पेयर बनाइए। 424 किसके वर्ग के करीब है? आप कहेंगे 20 के वर्ग के करीब, क्योंकि 21 का वर्ग करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 उतार दीजिए। 6 ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 36 है। अगर यहाँ पर 16 इस तरह से होता तो ये किसका होगा? 204 का, लेकिन यहाँ पर संख्या बदल जाएगी। 206 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 206 का अगर वर्ग निकालना है तो हम कहेंगे बेस वैल्यू 200 लेते हैं, 6 अधिक है तो ये हो जाएगा 212। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 212 का दुगना करेंगे तो 424 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, यानी कि 2.06, ये आपका 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए रूट 0.5 है। रूट 0.5 को अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकाली गई वो एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 अंक पे दशमलव है। तो हम इसका जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, जो ट्रेडिशन मेथड है, उसी को यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा गया है। तो 0.5, 3 अंक पे आंसर में दशमलव है तो 3 पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया हमारा, दूसरा पेयर बन गया, और ए बन गया हमारा तीसरा पेयर। अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट उतार देंगे, 7 7 49, तो यहाँ हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। अब इसको जोड़ देंगे,
तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14 और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0। अब एक ही साथ में आपके 2 जीरो उतरते हैं, एक जीरो नहीं उतरे कभी भी। जब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो एक जीरो नहीं होगा, यहाँ पर 2 जीरो ही उतारा जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करूं तो भी 100 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 जीरो इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पर 1 जीरो उतारना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1 जीरो उतारना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 14 सत्ते 98 8, तो 7 बार यहाँ पर जाएगा और यहाँ 7 फिर ऐड हो जाएगा, तो 1 4 1 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आंसर क्या मिला हमारा 0.707। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम मेथड को यूज करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी का डिक्टो है और इसको सॉल्व करेंगे। 0.6 कितने पेयर बनाएंगे, आप कहेंगे 3 पेयर बनाएंगे हम, क्योंकि 3 डिजिट पे दशमलव है। आंसर में जो दशमलव है वो 3 डिजिट पे है। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 है तो 6 छक 36 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। 7 यहाँ पर 0.7 यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 और ओ सॉरी 49 नहीं यहाँ पर रखेंगे, ये आपका 50 यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर 49 और ये हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 11 0 0। तो ऑप्शन अब चेक करेंगे। देखिए एक डिजिट तो आपको 0.7 मिल गया, 0.7 मिला है और ऑप्शन में 0.7 केवल डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर मार्क होगा इसका, यानी आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर पूरा प्रोसेस आप सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। देखिए फिर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 से 9 2 0 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 7 ऐड कर देंगे तो 7 7 14 5 1 और इसको घटाएंगे तो 71 आ जाएगा और 0 0 फिर एक बार 4 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर तो 4 यहाँ पर ऐड भी होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5 4 8 और यहाँ पर इसका 4 गुना करेंगे तो 6 7 1 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.774। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सेम उसी सिद्धांत पे आधारित है। 3 डिजिट 3 पेयर बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो 8 × 64 और 7 7 49 और 9 8 का करेंगे तो 8 × 64 64 हो जाएगा, 9 का करेंगे 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ पर उतारेंगे 0.8, तो 0.8 किसी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक ही एक ऑप्शन है जिसमें 0.894 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तब यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिस बढ़िया से किए हुए हों, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ऑप्शन का भी सहारा लेकर आप टाइम को बचा सकें। तो 9 × 5 = 45, यानी 9 अगर बाहर आएगा तो 3 के रूप में आएगा, 3√5 लिख सकते हैं इसको, 45 को √45 को, और यहाँ पर 4 × 5 = 20 यानी कि 2√5 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5√5 लिख सकते हैं इसको,
5√5 लिख सकते हैं। और इतनी बराबर क्या है, 11.180, 11.180। 180 को लिखेंगे 9 दूना 18, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 और 4 पंजे 20, 4 गुणे 5। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 निकलेगा और 4√5, तो 4√5 यानी कि 10√5। अब देखिए 10√5, 5√5 की वैल्यू 11.180 है, तो इसका दुगना कर देंगे यानी 2 इंटू 11.180, तो ये हो जाएगा 36 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3√5 प्लस 5√5 5 3 8√5 इज इक्वल टू 17.84। अच्छा 8 से अगर काट देंगे तो 8 दूना 16 दशमलव 8 दूना 16, 8 तिरिक 24। अब देखिए 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 25 80, तो 16 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस 7√5 और 7 4 11√5। √5 की वैल्यू आपको दी गई है, तो 11 गुणे 2.23, 11 3 33, 11 दूना 22, 22 3 25, दशमलव 11 दूना 22, 2 24, तो 24.53। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 है तो 25, 25 इंटू 2 यानी 5 को बाहर ले आइए और 2 अंदर रहेगा, और 128, 128, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी कि अगर हम 2 की पावर 7 लिखते हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, तो हमको एक सेकंड, 2 की पावर 7 में हमको मिल जाएगा, 3 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8√2, ये हो जाएगा 13√2, 13√2, 13√2, 13√2 इज इक्वल टू √n। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 13 का 169 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका दुगना करेंगे तो 338 हो जाएगा, और ए आपकी n की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 108, और 108 को पहले यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, तो 9 इंटू 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12, तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 4 गुणे 3 में लिख देते हैं ना, 4 गुणे 3, फोर इंटू 3। जब रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 2, यानी कि 6√3 निकल जाएगा। अब 243, 243 को अगर ब्रेक करेंगे 243 को हम काटे हैं, 4 3 7 2 9, 9 से काट देते हैं, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63,
27 यानी कि 9 3 27 यानी कि 9√3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 9 बाहर आ जाएगा √3, 9 6 15। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15√3 की वैल्यू कितनी है 25.98। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 147 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए जब हम 147 को लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस अब √192 को 8 9 64 तियां, तो 8 बाहर आ जाएगा और √3 ये हो जाएगा 8 7 15, 15√3 और 15√3 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है तो सेम वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए आपको दिया गया है, अब ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर। जब 512 को कैसे तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 512 8 इंटू 8 इंटू 8 के फॉर्मेशन में लिखा गया है, यानी कि 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब इंटू रूट में, अब 162 को क्या लिख सकते हैं 9 9 81 दूना 162 यानी 9 इंटू 9 इंटू 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आपका आ जाएगा, बाहर निकलेगा ए इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इंटू 9। ए की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 288। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि √0.169 यक्स इज इक्वल टू 1.3 है तो यक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। आप जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। देखिए एक तो पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने के बाद फिर कार्रवाई करिए। जब हम यक्स की वैल्यू यहाँ करते हैं तो 1.3 को यहीं पर छोड़ देते हैं और नीचे ले आते हैं √0.0163। इसको लिख कह सकते हैं 1.3 डिवाइडेड बाई 4 अंक पे दशमलव यानी 0.13 लिख सकते हैं। अब इसके दोनों जीरो को रिमूव करते हैं तो ऊपर 100 से गुणा कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 से, तो ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 841 जो है वर्ग किसका है तो आप कहेंगे ये 29 का वर्ग है। 29 का स्क्वायर है 841। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कैसे फाइंड आउट किया आपने? आप कहेंगे कि लास्ट से पेयर बना लिया हमने और 4 का जब इस यहाँ पर 8 से नीचे वाला जो परफेक्ट स्क्वायर लिया यानी कि 9, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे पहले आ जाएगा आपका 4 का रूट यानी कि 2, संख्या डिफिनिट मान क्या होगी 2। तो आपने कहा ये 29। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर 10th प्लेस पे 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए रूट में ये दिया गया है √214 प्लस √117 प्लस √169। अब 196 किसका रूट है? आप कहेंगे यह है 14 का। 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 196। तो हम इसको लिख सकते हैं 214 प्लस √107 प्लस 14।
107 प्लस 14 जब करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 ये रूट में आ जाएगा 214। अब इसको 214 प्लस 11 ग्रही में 121 होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 225 225, और 225 की जो वैल्यू होती है वह हो जाता है 25 15, सॉरी 15 15 ये में 225, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दिया गया है, तो हम सीधे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 हो जाएगा, माइनस 4 15 चौके 60, ये आपका 60 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4। लेकिन रूट में है ये, यहाँ पर रूट दिया गया है तो रूट अभी रिमूव नहीं हुआ है, तो जब रूट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 2। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका भी रूट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि रूट 54 तो 9 छक 54, यहाँ पर 3 रूट 6 लिख सकते हैं। 150 को क्या लिख सकते हैं 25 छक्का 150, ए की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपका आ गया 5 3 8, यानी कि रूट 6 इज इक्वल टू A/8, A/8 हो गया है। 96 96 12 8 96, इसको लिख सकते हैं 96 को 12 8 96 लिख सकते हैं, तो पहले वाले टर्म में बाहर आएगा 12 छक 72, यानी 16 छक्का बनेगा ना, 36 16 छक्का 96 16 16 4, यहाँ 4 निकल के आएगा बाहर 6 प्लस, और छछवक 36 छक्का 216, तो 6 निकल के आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 24 4 24 रूट 6। अब रूट 6 की वैल्यू क्या दिया गया है आपका 24 इंटू A/8, 8 3 24, हो सॉरी, ये देखिए यहाँ पर ऐड है, ये मैं मल्टीप्लाई कर 10 10 रूट 6, तो 10 इंटू A/8, तो आप काटेंगे तो ये 5 4, तो 4 1 कम 4 दशमलव आ गया आपका 1 4 दूना 8 4 पंजे 20, तो 1.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में रूट 324 बराबर x8, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अगर हम दोनों साइड से उसको, ये अच्छा रूट को हम रिमूव कर देते हैं, रूट को रिमूव कर दें 324 को लिख देते हैं, और रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 8 स्क्वायर के बराबर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 64, और 64 हो जाएगा। 64 से इसको जब रिमूव करेंगे, चलिए इसको काट ही देते हैं ना, एट इंटू 8, 8 से काटेंगे तो
324 अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 324 स्क्वायर होता 324 स्क्वायर हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर है 324। लेकिन 8 नहीं, अच्छा मिस्टेक होगा यहाँ पर, यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर मिस्टेक है ऑप्शन में, ये है आपका 18 यहाँ पर। तीन सौ चौबीस 8 18 यक्स, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324 के बराबर, यानी ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 और यक्स स्क्वायर जब रूट कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1, यक्स की वैल्यू 1, अगर यक्स की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपका इक्वल होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस प्रश्न चिन्ह में रूट को हटाएंगे तो इधर आप इसको लिख दीजिए यक्स बाई 3136 इज इक्वल टू 1/4। 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 784। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। इसका वर्गमूल आपको बताना है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। 882 को 1922 को जब काटेंगे तो 441 और इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 1 2, इसको ये वर्ग 21 21 का है ना, 21 का स्क्वायर बनेगा 21 इंटू 21, नीचे 961 यानी ये 31 इंटू 31 दिया। अब इसका रूट लगा दीजिए वर्गमूल तो क्या निकल के आएगा 21/31, तो 21/31 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 11 1 11, 11 3 आपका 14, 14/11, इसका वर्ग आपको निकालना है 169/121 कर देंगे। 196 14 है ना, तो 13 का था 14 है, 196/121, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 और 576 का 24, तो मैं लिख सकता हूँ कि रूट 12/24 4 इंटू माइनस 16/8, तो इससे कैंसिल आउट यानी कि प्लस हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 256 रूट 256 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 4 रेड टू द पावर 3। देखिए ये 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का 289, तो 16 गुणे 17, 16 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट 4 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं। आप कहेंगे 4 एक बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 4, तो 4 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 के रूप में, इसको हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ 16 पूरे 17, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा और 17 दूना 34, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 196 यानी कि 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 14 लिख दीजिए और यहाँ पर 30। अब ध्यान दीजिए, जब इनका प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो आप क्या करिए कि 4 और 9 ले लीजिए बस, और कुछ मत लीजिए। तो 14 या 42, इनका प्रोडक्ट जो होगा हो जाएगा 42 यानी कि 420 बटे 9 चौक 36। अब 36 से अगर 42 को डिवाइड करेंगे तो 10, ये तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, यहाँ अप्रोक्सीमेशन मान रखेंगे तभी आपका आंसर आराम से सेटिस्फाई करा सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़ा गुणा से जो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए अप्रोक्सीमेशन लगाइए, यहाँ से 4 को पिकअप करिए और यहाँ से 9 को, तो 4 9 36 हो जाएगा और 420 में आप भाग दे दीजिए, तो 10.24, तो इससे अप्रोक्स में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। आज हमने थोड़ा सिस्टम में चेंज किया था, इसलिए राइटिंग थोड़ा बहुत बेहतर नहीं है और धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते हो जाएगी। चलिए आज का सेशन यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।